गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच लो, है ना, क्लच थोड़ी सी छोड़ो और रेस दो और ऐसे अपनी गाड़ी को उठा लो। बैठ के बोलने में और प्रैक्टिकल करने में ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बस मैं उनके लिए बोलूँगा, अगर कोई ऐसा भाई सोच रहा हूँ, विंटर सीज़न आ चुके हैं और लोगों का इस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा मन करता है कि पहाड़ों पे जाएं, पहाड़ों पे अपनी गाड़ी को पहाड़ों पे लेके जाएं और पहाड़ों पे घूम के आएँ, वहाँ की ठंड एक्सपीरियंस करके आएँ। लेकिन बहुत से लोगों के मन में ऐसा डर रहता है कि मैं अपनी गाड़ी को पहाड़ पे चला पाऊँगा, नहीं चला पाऊँगा। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि आपको ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जो पहाड़ पे चलाते हुए ध्यान रखना है। देखो, मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हम लेह लद्दाख वगैरह मतलब सब ऑलमोस्ट हम बहुत पहाड़ों पे गए हैं। तो उसी को एक्सपीरियंस को लेकर आज मैं बात करूंगा। कुछ आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा कि आप अपनी गाड़ी को पहाड़ों पर आराम से ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत होती है लोगों के साथ जब ऐसे इंक्लाइन पे गाड़ी रुक जाती है ऐसे लाइक दिस, और उसके बाद जब उठानी होती है गाड़ी तो उनकी पीछे भागती है आगे जाने की जगह। तो आज वो चीज़ भी क्लियर करेंगे, उस चीज़ से कैसे बचे, सब चीज़ें आज आपको बताऊंगा। चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फिलहाल मैं घाटा में घूम रहा हूँ। और घाटा में क्यों घूम रहा हूँ? क्योंकि यहीं पे ही ऐसे थोड़ी पहाड़ों टाइप की रोड है, ऐसी इंक्लाइन वाली रोड है। सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखो, पहाड़ों 8 से 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। सिर्फ जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो कवर करूंगा। बाकी तो अब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए आसपास तो वही है भाई, फिर तो मसूरी जाना पड़ेगा पहाड़ों पे। पर अपनी घाटा की पहाड़ी भी बढ़िया है, या फिर वहाँ जाओ अपना क्या बोलते हैं इसको, लेपर्ड ट्रेल। वहाँ भी कुछ इतने खास पहाड़ नहीं है। और जो मुझे चीज़ आपको बेसिक क्लियर करनी है वो मैं आपको यहाँ भी कर दूंगा। सब चीज़ मैं आपको यहाँ भी क्लियर कर दूंगा। भाई यहाँ पे ना पहले बढ़िया स्पॉट हुआ करता था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन यहाँ भी इन्होंने पानी भर दिया। गलत बात है यार। हम कुछ जगह तो है ही हमारी जहाँ हम वीडियो बना सकते हैं। बाकी यहाँ से देखो क्या बढ़िया पहाड़ दिखते हैं। ये अरावली हिल्स है गुड़गांव की। अब तो ये सब धीरे धीरे खत्म हो के सब यहाँ बिल्डिंग बनने लग रही हैं, सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहेगा भाई। देखो, डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये यहाँ पे सिर्फ बंजर ही पड़ा है, पता है सुंदर लगता है, बट कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा सा एडजस्ट करना ही पड़ता है। बाकी धीरे धीरे थोड़ी बहुत, तब भी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म होगी, बट अब भी है। देखो, अब यहाँ देखो कितना एकदम ढलान है। अब मैं यहीं पे आपको वापस आते टाइम आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके काम आएंगी। देखो, फिलहाल आपको सबसे पहले जो पहाड़ों में ध्यान रखना है ना, अगर आप एक अच्छे ड्राइवर हैं तो भाई रात को निकल जाओ पहाड़ों की तरफ। उससे क्या होगा, जो पहाड़ों के जो ब्लाइंड कर्व्स होते हैं ना, उसमें आपको ये हेल्प हो जाती है कि उसमें आपको ये हेल्प हो जाती है कि लाइक जैसे सामने से कोई ऐसे ब्लाइंड कर्व, उससे कोई गाड़ी आ रही है, कुछ लाइक क्या बोलते हैं, कोई ट्रक आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसकी ना सामने से हमें गाड़ी दिखने से पहले उसकी लाइट दिख जाती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे ना काफ़ी हेल्प करती है कि सामने से कुछ आ रहा है तो उससे बच के निकल जाओ। लेकिन अगर आप अभी नए ड्राइवर हो या आपने अभी पहाड़ों का एक्सपीरियंस इतना नहीं है, देखो हमारी पर्सनल बात करें ना, हम पहाड़ों में ना रात को ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एक तो वहाँ भीड़ नहीं होती अनवांटेड, ये बाइक का ट्रैफिक, टैक्सी का ट्रैफिक, एक वॉल्वो बस इसका ट्रैफिक होता है, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एडजस्ट हो ही जाता है। देखो, और उसमें क्या होता है, हम कहीं जैसे मुड़ रहे होते हैं या कोई ब्लाइंड कर्व होता है, उसमें हमें ये हेल्प हो जाती है कि उसकी ना हमें लाइट्स पहले दिख जाती हैं, तो हम पहले से ही अवेयर हो जाते हैं और अपनी गाड़ी को बचा के निकाल लेते हैं। लेकिन पहाड़ों में थोड़ा सा हमें ट्रक से दूर भी चलना चाहिए, क्योंकि वो ना रात को थोड़ा ड्रिंक करके चलाते हैं कुछ लोग। लेकिन कुछ लोगों की वजह से पूरी मतलब ट्रक लाइन गंदी होती है। बाकी ट्रक ड्राइवर तो अच्छे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। बाकी वॉल्वो वगैरह वाले तो ठीक ही चलाते हैं, ऐसे कोई, पर वो भगाते बहुत, उनसे वैसे दूर रहा करो, ये वो बहुत बुरी तरीके से भगाते हैं। उनका क्या टाइम फिक्स रहता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक पहुँचना ही है। तो मेन तो इस पूरी वीडियो में पहाड़ को ही कवर करूँगा मैं। बाकी हम पहुँच चुके हैं बंजारा मार्केट। ये देखो, ये गुड़गांव की बंजारा मार्केट है, जो पहले उधर हुआ करती थी। यहाँ देखो हॉर्स राइड वगैरह सब चल रही है। मतलब यहाँ क्या क्या आ गया, मतलब कुछ भी हॉर्स राइड गुड़गांव में। चलो ठीक है भाई, जिसका जैसे कमाना हो रहा बढ़िया है। और आप भी आ सकते हो, गुड़गांव से हो तो। यहाँ पे बंजारा मार्केट में सारा सामान वगैरह देख रहे हो आप, ये सब सामान घर का, डेकोरेशन का, ये सब सामान यहाँ पे जो मॉल में 3-3, 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार का मिलता है, वो यहाँ बार्गेन करके 500, 700 रुपये का लेके जा सकते हो। लेकिन क्वालिटी में थोड़ा तो देखो फ़र्क होता है। जो चीज़ मॉल की होती है वो मॉल की होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था पहाड़ों की। तो देखो, ये सब सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। ये घाटा गाँव के पीछे है, अगर आपको वैसे बता दूँ एड्रेस के फॉर्म में मैं। हाँ, तो
एक चीज़ तो मैंने ये बता दी आपको कि आप रात को ट्रैवल कर सकते हो। उसमें आपको लाइट से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि अगर कोई ब्लाइंड कर्व पे कोई ट्रक आ रहा है, बस आ रही है, तो वो उसकी लाइट्स पहले आ जाती हैं और हम उससे आराम से बच के निकल जाते हैं। सेकंड चीज़, हमेशा अपनी लेन में ड्राइव करनी है, कभी भी अपनी लेन नहीं छोड़नी अनटिल और अनलेस कि आपको बिल्कुल सामने का एकदम क्लियर दिख रहा है, लगभग 200-300 मीटर का आपको आराम से दिख रहा है, 200 मीटर का एटलीस्ट दिख रहा है, कि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज़ से ओवरटेक कर रहे हो, फिर कर्व आ रहा है और सामने से कोई बंदा आ रहा है। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट उस पॉइंट पे होते हैं। हमेशा अपनी लेन में ड्राइव करना है, कभी भी अपनी ना लेन नहीं छोड़नी पहाड़ों पे, सबसे मेन तो यही होता है। और अनटिल और अनलेस अगर आपको किसी से ओवरटेक करना है और आपको जब लेन छोड़नी पड़ रही है, तो कभी भी किसी कर्व पे ओवरटेक मत करना। देखो थर्ड पॉइंट तो ये कि कभी भी पहाड़ों पर अगर आपको ओवरटेक करना, किसी भी चीज़ के पीछे 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी अंधे कर्व पे कभी भी ओवरटेक मत करना। कुछ नहीं पता सामने से क्या आ जाता है, क्योंकि वो भी तेजी स्पीड से आ रहा है और आप भी तेजी स्पीड से जा रहे हो, क्योंकि आप ओवरटेक कर रहे हो और वो भी सामने वाला बंदा अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल ही रहा होगा। और ये बस ट्रक वगैरह तो होती है, थोड़ी तेज भी चलता है पहाड़ों पे, तो उसमें भी आपको काफ़ी लाइक एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। कर्व पे तो कभी भी ओवरटेक करना ही नहीं चाहिए और हमेशा अपनी लेन में चलो। ओवरटेक करना है तो आपको एक सीधा पैच दिख रहा है, बहुत से ऐसे सीधे पैच आते हैं, आपको सीधा पैच दिख रहा है, आप आराम से, कहाँ से आया था मैं, हाँ यहीं से आया था, आप आराम से उस टाइम पे ओवरटेक करना, कभी भी कर्व पे ओवरटेक मत करना और हमेशा अपनी लेन में चलना, ठीक है। ये कुछ ऐसे मैंने आपको पॉइंट बता दिए। बाकी और थोड़ा पॉइंट बताऊं तो हमेशा पहाड़ों पे लो बीम में चलना सामने वाले से, ठीक है, और अवॉइड करना कि आप बारिश में ट्रैवल ना करें। और बाकी स्नो वगैरह में तो भाई देखो ट्रैवल कर सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। स्नो में तो भाई सभी जाते हैं, स्नो में ना लैंडस्लाइड का खतरा नहीं रहता, बारिश में ही लैंडस्लाइड का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। और जो लोग अपनी क्लच प्लेट फूक के लाते हैं, वो पता क्यों फूक के लाते हैं, मैंने बहुत से लोगों की देखी है, वो हमेशा ना, जो भी नया ड्राइवर होता है वो अपनी क्लच प्लेट फूक लाता है पहाड़ों पे। वो कैसे फूक लाता है कि ओवर रैप करके उठाता है और लो गियर में, लो आरपीएम में, लाइक 800-900 आरपीएम में उसकी गाड़ी चल रही है और उसकी गाड़ी लोड मारनी, लेकिन वो शिफ्ट नहीं कर रहा, वो चलाए जा रहा है, या फिर हाफ क्लच पे अपनी गाड़ी को चला रहा है। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। अपना क्लच पे, हाफ क्लच पे गाड़ी मत उठाना, नॉर्मल क्लच पे गाड़ी उठाना, जैसे आप नॉर्मली उस पर उठाते हो, तो आपकी क्लच प्लेट पे कुछ जोर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे काफ़ी स्टीप है, देखो यहाँ पे ना काफ़ी स्टीप है। अभी मैं यहाँ पे एकदम बीच में गाड़ी रोकूंगा और तब आपको दो तरीके बताऊंगा उठाने के। देखो इस टाइम गाड़ी पूरी स्टीप है, आपको एंगल से पता चल रहा होगा। देखो मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो गाड़ी पीछे जाएगी, देखो कोई गियर में नहीं है, फर्स्ट गियर में है, देखो गाड़ी पीछे जा रही है। देखो तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, देखो सबसे मेन जो नॉर्मल ड्राइवर है उनके लिए बता देता हूँ, हैंड ब्रेक खींचो ऐसे, ठीक है, आपकी गाड़ी रुकेगी, उसके बाद लो, गाड़ी बिल्कुल भी पीछे गई तो नहीं, सिर्फ एक छोटा सा तरीका है ये, अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक खींच लो, है ना, क्लच थोड़ी सी छोड़ो और रेस दो और ऐसे अपनी गाड़ी को उठा लो। हॉर्न तो ऐसे दे रहा, तू बड़ा जीटी रोड जाएगा उड़ के, निकल जा। देखो अब मेरी गाड़ी फिर स्टीप पर रुकी है, अब मैं आपको और समझाता हूँ डिटेल में। देखो हैंड ब्रेक खींच लिया, आपकी गाड़ी पीछे नहीं जा रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ये हैंड ब्रेक आपने खींच लिया, अब आपकी गाड़ी ऐसे स्टीप पे रुकी हुई है, क्लच छोड़ो, रेस दो, पीछे से गाड़ी हल्की सी ऐसे दबेगी, देखो ऐसे दबेगी, गाड़ी हल्का उठना चाहेगी। इसमें ना क्लच प्लेट फूकती है, पर आपको मैं बता रहा हूँ, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो आपको समझाने के लिए एडजस्ट करेंगे। देखो देखना पीछे से, देखो गाड़ी दबती है ना, गाड़ी आगे जैसे बढ़ना चाहे ना, जैसी गाड़ी आगे बढ़ना चाहे तो अपना हैंड ब्रेक नीचे कर दो, देखो कैसे, और अपनी गाड़ी को ऐसे उठा लो, है ना, है बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, बहुत सिंपल इजी। अब सेकंड तरीका मैं थोड़ा प्रो ड्राइवर्स के लिए बताता हूँ, जो मतलब अपनी गाड़ी को अच्छे समझते हैं और थोड़ा प्रो है गाड़ी चलाने में, मेरी तरह। मैं भी भाई देखो सीख ही रहा हूँ, अभी मैं कोई ऐसा प्रो नहीं हूँ, बट सीखने से ही सब धीरे धीरे सीखते हैं। अब आपको पता क्या करना है, मैं आपको दूसरा फ़ोन लेता हूँ, आपको अपना फुटवर्क दिखाऊँगा, दूसरा फ़ोन लेता हूँ और वो आपको थोड़ा फुटवर्क के, आपको दिख रहा हूँ, थोड़ा फुटवर्क के उसमें दिखाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कैसे करना है। ये यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, वीडियो का रिस्टार्ट, देखो वीडियो कर दी स्टार्ट। अब सेम उसी स्टीप पे खड़ा हुआ हूँ मैं,
देखो अब आपको ऐसे दिखाता हूँ, गाड़ी देखो पीछे नहीं जाएगी, क्लच छोड़ना आपको, देखो ऐसे रुकी गाड़ी स्टीप पे। आपको क्या करना है, अपना एक पैर रखना है ब्रेक पे, आप देख रहे होगे, इसमें दिखाता हूँ। अपना एक पैर रखना है ब्रेक पे, एक रखना है क्लच पे। हैंड ब्रेक मैंने कोई खींचा नहीं है, बिल्कुल नीचे है, देख लो मीटर में भी कोई लाइट नहीं है। आपको पता क्या करना है, क्लच छोड़ना है, क्लच छोड़ना है और तुरंत ही आपको पूरी स्क्रीन पे वैसा आ रहा होगा, क्लच छोड़ना है और तुरंत ही रेस पे पैर रखना, गाड़ी उठानी है। 1 सेंटीमीटर से पीछे जाएगी। देखो जिसमें हिल होल्ड कंट्रोल आता है उसमें तो कोई बात ही नहीं। अब ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों में, नई में, थार में और आपकी वर्टस में, होंडा सिटी में और उसमें क्या बोलते हैं अमेज में, सब में ना हिल होल्ड कंट्रोल आता है कि आपकी गाड़ी 2 सेकंड तक पीछे नहीं जाती। लेकिन हमारे जैसे भाई, जैसे हम है भाई, हम पे स्विफ्ट है, हम पे स्कॉर्पियो, उसमें हिल होल्ड कंट्रोल रॉ गाड़ी है ये तो, इन्हें तो कहीं ले जाओ, ये है रॉ गाड़ी। तो ऐसे तो थार भी रॉ है पर थोड़ी ऑफ रोडिंग में आ जाती है, तो उसमें तो जरूरी है हिल होल्ड कंट्रोल देना जब आप कहीं ऑफ रोडिंग वगैरह कर रहे हो। इससे क्या आपकी क्लच थोड़ी कम फूकती है, इसमें आपकी थोड़ी क्लच कम फूकती है। तो पर ऐसी गाड़ियों में क्या करें, अब भाई सबके पास तो इतनी टॉप मॉडल की गाड़ी है नहीं। अब हम जैसे भाई हैं और बहुत सारे भाई हैं, इन सब में तो आता नहीं हिल होल्ड कंट्रोल या बेस मॉडल्स में। तो इसमें तो देखो तरीके ही अपनाए जा सकते हैं, वो तरीके हम बैठे हैं सिखाने को आपको। तो इस तरीकों को मैं आपको सिखाता हूँ। देखो पहाड़ों को मैंने सब चीज़ आपको दिखा दी, बाकी हैंडल वगैरह सब आपको ऐसे दोनों हाथ से पकड़ना, यहाँ से इतना, मतलब और चीज़ इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं चलाना, पहाड़ों पे फ़ोन यूज़ नहीं करना। ऐसे देखो नॉर्मल सी चीज़ें जो आपको ये सब नहीं करना है पहाड़ों पे। बाकी जो मेन तो यही होता है कि जो मैंने आपको टिप्स आपको बता दी, कैसे कैसे आपको गाड़ी चलानी, कहाँ कहाँ आपको ओवरटेक करना, कहाँ कहाँ नहीं करना। ये लास्ट ये है कि लोग अपनी क्लच प्लेट फूक के लाते हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया गाड़ी उठाने का, सबसे मेन पॉइंट तो यही होता है कि लोगों की गाड़ी ना पीछे जाती है। तो इस चीज़ को मैं आपको दूसरा पॉइंट और बताता हूँ। थोड़े प्रो ड्राइवर्स हैं, वो क्या करना, उनको क्या करना है, एक पैर आपको ब्रेक पर रखना है, एक से पूरा क्लच दबाना है और ऐसे गाड़ी उठानी है। देखो इसमें ना तुरंत, बहुत एकदम तुरंत एक्शन रिएक्शन चाहिए। आपको मेरा फुटवर्क दिख रहा होगा, मैं कितनी जल्दी क्लच छोड़ूं, कितनी जल्दी रेस पे पैर रखूंगा। जा तो नहीं रही गाड़ी पीछे बिल्कुल भी, और देख लो वैसे ब्रेक छोड़ती, देखो ब्रेक छोड़ती पीछे जा रही है, लेकिन जा तो नहीं बिल्कुल ही पीछे। एक हल्की सी तो जाएगी, देखो हल्की सी तो, अब थोड़ा सा है ना मेरी क्लच प्लेट भी वीक है तो उसकी वजह से हल्की सी तो पीछे जाएगी, लेकिन और कोई जिसकी गाड़ी की हमारी क्लच अच्छी है, स्कॉर्पियो वगैरह की मैं करता हूँ, तो बिल्कुल भी पीछे नहीं जाती। और खास तौर से पेट्रोल गाड़ी के लिए, डीजल गाड़ी तो इतना टॉर्क होता है कि वो क्लच छोड़ती है तो गाड़ी उठने लगती है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी एकदम पीछे भागती है बिकॉज ऑफ लेस टॉर्क की नेचर, कम इसमें टॉर्क होता है ना, इस वजह से। अब ये गाड़ी निकल जाएगी, फिर दिखाता हूँ आपको मैं। निकल गई, देखो अब दोबारा दिखाता हूँ, एक बार और दिखाता हूँ, एक या 2 बार, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। देखना इसमें सिर्फ आपका रिएक्शन टाइम इंपॉर्टेंट है। देखा, बिल्कुल भी गाड़ी पीछे नहीं जाने देता मैं, अगर जाएगी तो 1 सेंटीमीटर ही जाएगी, वो भी मेरी थोड़ी क्लच प्लेट वीक हो रही है इस वजह से पीछे जाएगी, वरना तो भाई तुरंत ही आगे चलती है। देखो देखा, अब इसमें क्या चीज़ काम करती है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे आप क्लच छोड़ते हो तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ती है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी क्या होती है, बंद हो जाती है उस पॉइंट पे। लेकिन आप जैसे ही रेस दोगे, नीचे वाली वीडियो को बंद कर देता हूँ, आप जैसे ही रेस दोगे तो जैसे रेस मिलेगी वो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ये इसमें रॉकेट साइंस काम करती है, ये सब पे नहीं हो पाता। सब पे क्यों नहीं हो पाता भाई, देखो छोटी सी बात है, गाड़ी बंद हो जाती है। आप ट्राई करना, अगर आप कर लोगे ना तो आप एक ऐसी, देखो ये तो कुछ भी स्टीप नहीं है, यहाँ पे तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, सब चीज़ें हैं। अगर आप पहाड़ों पे जाओगे ना, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, गाड़ी में थोड़ी पावर कम हो जाती है और थोड़ा टॉर्क कम हो जाता है, तो वहाँ ये चीज़ें और थोड़ी डिफिकल्ट होती है। नॉर्मल रोड्स पे थोड़ी चीज़ें आसान होती है, लेकिन वैसी रोड्स पे थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट उसमें हो जाती हैं। अब यहाँ तो इतनी चढ़ाई भी नहीं है, थोड़ी मतलब थी तो चढ़ाई, लेकिन पहाड़ों में तो बहुत बार बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाती है गाड़ी, तब वहाँ से गाड़ी को उठाना ना काफ़ी इजी हो जाता है। और प्लीज़ मेरे जो भाई हैं वो बोल दें भाई ये तो मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, भाई देखो बैठ के बोलने में और प्रैक्टिकल करने में ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो बस मैं उनके लिए बोलूँगा, अगर कोई ऐसा भाई सोच रहा हूँ, प्लीज़ एक बार करके देखना, ये आप खुद समझ जाओगे। और ये तो कुछ भी चीज़ें नहीं है जो एकदम खड़ी चढ़ाई पे होती है ना, तब होती हैं वो चीज़ें, तब वहाँ पे प्रैक्टिकल अलग होते हैं। हमने सब कर रखा, हम लद्दाख और इधर मनाली और रोहतांग, सिसु, कीलोंग, सब जगह बहुत बार जा चुके हैं। सब टाइम के साथ सीखी हैं यार, एकदम नहीं आती है सारी चीज़ें, टाइम के साथ
जब धीरे धीरे आदमी प्रैक्टिस करता है, जाता है, तब सीखी जाती हैं। घर बैठ के देखने में बहुत आसान लगता है कि ऐसे कर दिया उठा ली, पर जब वहीं तुम प्रैक्टिस करने जाते हो ना, थोड़ा हार्ड होता है। चलो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी। देखो गाइस, पहाड़ों में मैं आपको ऐसे कह रहा था कि अपनी गाड़ी को ना हमेशा ऐसे गियर में चलाओ। देखो अब इंजन ब्रेकिंग काम कर रही है आपकी गाड़ी, देखो 20 से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि मैं ब्रेक नहीं दबा रहा। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि आपको हमेशा अपनी गाड़ी को गियर में चलाना है, ताकि आपकी ब्रेकिंग भी काम करे और आपकी इंजन ब्रेकिंग भी काम करे। आपके जो ब्रेक है वो एकदम हीट ना हो और वो लगने बंद ना हो जाए, मतलब ब्रेक लगने बंद ना हो जाए। इसमें क्योंकि ब्रेक जब हीट हो जाते हैं तो वो दबते नहीं है भाई, फिर वो नॉर्मली ऐसे काम करते हैं जैसे ब्रेक फेल हो गए हो। तो अब कोई एकदम ब्रेक फेल हो गया, आपको एकदम सामने तेजी स्पीड है, नहीं मुड़ पाओगे तो एकदम एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। ये ब्रेकिंग वाली वीडियो के लिए भी है और ये पहाड़ों वाली वीडियो के लिए भी है। पहाड़ों पर ये कि हमेशा अपनी गाड़ी को गियर्स में चलाओ और थोड़ा इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करो। इंजन ब्रेकिंग इन द सेंस कि तीसरे गियर में चलाओगे तो आपकी गाड़ी एक लिमिटेड स्पीड तक जाएगी, उससे ऊपर इतनी जल्दी नहीं बढ़ेगी अनटिल अनलेस आप रेस नहीं दोगे। अगर आप ब्रेक दबाओगे तो आपकी गाड़ी इंजन ब्रेकिंग का भी काम करेगी और आपका ब्रेक दबाओगे वो भी काम करेगी, तो ब्रेक की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और ब्रेक हीट नहीं होंगे और ब्रेक पैड कम खींचेंगे। ये दोनों वीडियो के लिए पार्ट है, मेरे दिमाग में अभी आया तो मैंने आपको अभी बता दिया। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।